המשימה החשובה, ביצוע סריט. इन तस्वीरों को देखिए, तबाही का वो मंजर आम जो शायद ही आपने कभी देखा हो। ये हालात हैं इसराइल के। जी हाँ, इसराइल के कई शहरों में ईरान ने वो तबाही मचाई जो उसने शायद कभी सोची भी ना हो। डिमोना, अराग, हाइफा, तेल अवीव और नेवातिम जैसे तमाम इलाकों के आसमान में गरजती मिसाइलें जब जमीन पर गिरी तो हाहाकार मच गया। ईरान ने इसराइल के दक्षिणी शहरों को निशाना बनाते हुए दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इन हमलों में न केवल जान माल का नुकसान हुआ बल्कि इसराइल के अभेद्य माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम पर भी गंभीर सवाल उठे। देर रात जब इसराइल के लोग सो रहे थे तभी शहरों में हवाई हमले के सायरन गूंज उठे। चश्मदीदों के अनुसार आसमान मिसाइलों की रोशनी से भर गया और उसके तुरंत बाद कान फोड़ देने वाले धमाके हुए। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियोस में डिमोना और अराद के रिहायशी इलाकों में आग की लपटें और मलबे के ढेर देखे जा सकते हैं। ईरान के इस हमले का सबसे खतरनाक पहलू डिमोना शहर को निशाना बनाना था, जहां इसराइल का नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई मिसाइलें इस संवेदनशील परिसर के बेहद करीब गिरी। हालांकि खबरों में इस बात की पुष्टि हुई है कि कोई नुकसान जो है वो मुख्य परमाणु ढांचे को नहीं पहुंचा है और रेडिएशन का स्तर सामान्य है, लेकिन इस हमले ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। डिमोना के रिहायशी इलाकों में करीब 33 लोग घायल हुए हैं और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं अराद शहर में तबाही का मंजर और भी ज्यादा भयावह रहा। यहाँ एक मिसाइल सीधे एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत पर गिरी। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल रात भर संघर्ष करता रहा। शहर के मेयर के अनुसार लगभग 10 अपार्टमेंट ब्लॉक पूरी तरह से प्रभावित हुए और 150 से ज्यादा परिवारों को बेघर होना पड़ा। अराद में घायलों की संख्या 75 से ज्यादा बताई जा रही है, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दोनों शहरों को मिलाकर अब तक 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। घायलों को नेगेव के सोरोका मेडिकल सेंटर ले जाया गया है, जहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है और डॉक्टर घायल बच्चों और बुजुर्गों के इलाज में जुटे हुए हैं। इसराइल के एरो 3 और डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे आधुनिक सिस्टम माने जाते हैं, जिसमें आयरन डोम का नाम भी शामिल है। लेकिन इस बार आईडीएफ ने स्वीकार किया है कि वे सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में विफल रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी कि डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो गया, जिससे कई मिसाइलें सीधे रिहायशी इलाकों में जा गिरी। ईरान ने इस हमले को शनिवार सुबह उसके नतांज परमाणु केंद्र पर हुए इसराइली हमलों का कड़ा प्रतिशोध बताया है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो अगला हमला और भी ज्यादा घातक होगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसराइल इस आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका करारा जवाब दिया जाएगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में युद्ध के बादल और ज्यादा तेज हो गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति की अपील कर रहा है। पश्चिमी एशिया में इस वक्त वो मंजरेआम चल रहा है जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच चल रहे युद्ध में 21 मार्च 2026 की रात इतिहास के सबसे भयानक संघर्षों में से एक के रूप में दर्ज हो गई है। ईरान ने अपने नतांज परमाणु संयंत्र पर हुए हमले का प्रतिशोध लेने के लिए इसराइल और मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। इसराइल के परमाणु केंद्र और शहरों पर सीधा प्रहार। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम ने इस ऑपरेशन को बड़ा बदला करार दिया है। हमले का मुख्य केंद्र इजराइल का डिमोना परमाणु अनुसंधान केंद्र रहा। रिपोर्टों के अनुसार डिमोना में मिसाइल गिरने से कम 47 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 10 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल है। परमाणु परिसर के आसपास रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबरें हैं, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इसके अलावा इसराइल के दक्षिणी शहर अराद में एक बैलिस्टिक मिसाइल के सीधे प्रहार ने तबाही मचा दी। यहां 75 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और शहर में आपातकाल यानी स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। इसराइल के प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक केंद्रों
तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम को भी निशाना बनाया गया है। यरूशलेम के पुराने शहर में मिसाइल के अवशेष गिरने से वहां हड़कंप मच गया है। इस्राएली वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण नेवतीम एयरबेस पर भी हमले की पुष्टि हुई है। ईरान के हमले केवल इसराइल तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और रणनीतिक बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया। अबू धाबी के अल धाफरा और अल मिन्हाद एयरबेस के साथ साथ दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले किए गए, जिससे विमानन सेवाएं ठप बताई जा रही हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत की तेल रिफाइनरियों पर भी मिसाइलें दागी गई। कतर की रास लफान गैस सुविधा और इराक में अमेरिकी सैन्य परिसरों को निशाना बनाया गया, जिससे क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है। हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया रणनीतिक सैन्य बेस पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी, जिसे ब्रिटेन ने अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए ईरान को सीधी चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान ने 48 घंटों के भीतर होर्मुज जल मध्य से अपना नियंत्रण नहीं हटाया तो अमेरिका ईरान के सबसे बड़े बिजली संयंत्रों और ऊर्जा बुनियादी ढांचों को तबाह कर देगा। दूसरी ओर इसराइल के प्रधानमंत्री ने निर्णायक और भीषण जवाबी कार्रवाई का संकल्प लिया है। दुनिया भर के नेता शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात बता रहे हैं कि तनाव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, लेकिन रूस और चीन के रुख को देखते हुए किसी ठोस समाधान की उम्मीद कम दिख रही है। जानकार मानते हैं कि अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या कूटनीति इस युद्ध को रोक पाएगी या फिर दुनिया एक विनाशकारी संघर्ष की ओर बढ़ जाएगी? जो भी होगा वो देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल ईरान की इस सैन्य कार्रवाई पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अल्लाहु अकबर। सामने बढ़ाओ। पश्चिम एशिया के आसमान में बारूद की ऐसी आंधी आई है जिसने अमेरिका और इजराइल के अजेय माने जाने वाले लड़ाकू विमानों का गुरूर मिट्टी में मिला दिया है। कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट F-35 को धूल चटाने के बाद अब खबर आई है कि ईरान ने इजराइल के घातक F-16 को भी मार गिराया है। मार्च 2026 की रिपोर्ट जो आंकड़े दे रहे हैं वो पेंटागन की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। क्या अमेरिका और इजराइल का एयर पावर ईरानी डिफेंस के सामने सरेंडर कर चुका है?